प्रभुपाद अनुवाद किया, बेनियंट। और ये गीता का श्लोक में पता चलता है कृष्ण जो अश्वत्थ वृक्ष वर्णन किया है वो पीपल वृक्ष की तरह नहीं रह गया है। बरगद जो है बहुत बड़ा फैल जाते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल वृक्ष नहीं, अश्वत्थ वृक्ष अर्थात बेनियन ट्री है। तो इनका बेनियन ट्री का रूट जड़ तो नीचे रहते हैं, लेकिन ये उल्टे बट वृक्ष है, उल्टे अश्वत्थ, उद्धमूलम अदशक अश्वत्थम प्रयुक्त। इनको छंदांश दृश्य पर्णानी, छंद है वैदिक मंत्र है, उसको पत्ते। जस्तंग वेदश वेदविद, जो इसको जानते हैं तो वो है वेदविद। वेदविद अर्थात वेद का ज्ञाता। तो यह से पता चलता है जो वेद का ज्ञाता वो जानते हैं। अर्थात ये श्लोक में कृष्ण क्या आंसर देना चाहते हैं, ये अध्याय में वेद को कौन जानते हैं। ये अध्याय में पहला श्लोक कहता है, कहा जाता है कि एक शाश्वत अशक्त वृक्ष है जिसके जड़े तो ऊपर की है और शाखाएं नीचे की है, तथा पत्ते वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्षों को जानता है वह वेदों को ज्ञाता है। यह कृष्ण ये बोलना चाहिए, वेदों का ज्ञाता कौन है, वेद का प्रयोजन क्या है, ये वास्तव में ये अध्याय का सार है। भक्ति योग को महत्व का विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता, वेद का क्या प्रयोजन है। तो यह इसका वेद का क्या प्रयोजन ये समझाने के लिए वास्तव में ये अध्याय है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण का समझना। वेदोश्च सर्व अहम अव्यक्त, वेद का क्या प्रयोजन है। कृष्ण में एक शब्द कहता है, हाँ एक वाक्य में कहता है वेद का उद्देश्य कृष्ण को जानना। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रहता है, वह वेदों को पहले से जानता है। तो कितना सरल बात है, वेदों का उद्देश्य है कृष्ण को जानना है, तो जो भक्ति कर रहा है इसका अर्थ क्या है, कृष्ण को जानते हैं। तो कृष्ण को जानते जाते अर्थ इसका अर्थ क्या है, वो वेद को जान लिया है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकम कर्म में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी शाखा में और दूसरी शाखा में तीसरी में घूमता रहता है। इस तरह आदमी एक कंपनी से दूसरा कंपनी, तीसरा कंपनी चौथा कंपनी, इस तरह इंद्र तृप्ति करने आदमी कोई खाने के लिए आज एक होटल, काल एक होटल, तीसरे होटल, क्या जिब्बा का 7 चेंज के अलग अलग होटल। भौतिक जगत में आदमी इंद्र तृप्ति करने के लिए ये भौतिक वृक्ष का एक शाखा से दूसरा शाखा घूमता है। इस रूपी इस जगत में वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति का कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्म उन्नति के लिए है वही इस वृक्ष का पत्ते है। वैदिक वृक्ष, वैदिक स्तोत्र की वेदों में जो स्तोत्र श्लोक है किसके लिए, आत्मोन्नति के लिए। तो वृक्ष का पत्ता के साथ तुलना है। इस वृक्ष के जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है, क्योंकि क्यों बढ़ते हैं ऊपर में, कौन आंसर जानते हैं। इस वृक्ष के जड़ ऊपर की ओर बढ़ती है, क्यों ऊपर है, उल्टा है इसीलिए महाराज, उल्टा है इसीलिए। वेरी गुड। और अच्छा ये वृक्ष का जड़ उल्टा है इसीलिए ऊपर है। अच्छा आंसर है। और क्या आंसर हो सकते, महाराज स्टार्टिंग जो है ऊपर से हो रही है ब्रह्मांड के, तो इसलिए वो ऊपर जड़ होगी तो नीचे तक पाएगा ना। कहाँ से शुरू हुआ, ऊपर ब्रह्मांड के ऊपर के हिस्से से, ब्रह्मलोक से। हाँ वेरी गुड, वही आंसर है। क्योंकि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, इसीलिए
ये भौतिक जगत कहाँ से शुरू है? ब्रह्मांड ब्रह्मा वहां से पहले हुआ, वहां से। इसीलिए इसका जड़ ऊपर है जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोहरूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। ये अध्याय के सार है। ये भौतिक जगत को वर्णन कर एक वृक्ष की तरह है, बट वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष है। तो यह फंसा नहीं रहना, यह से निकलना जीवन का उद्देश्य है। और निकलने के लिए क्या बताया? पहले बताया क्या? जो कृष्ण को जानते हैं, वेद को जानते हैं, कोई केवल निकल सकते। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है भगवानों से निकलने की कोई विधि है। इस तरह 13 अध्याय तक यह देख चुका है कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्य से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इसको भक्ति कहता है। भक्ति अर्थात क्या है? भौतिक जगत से विरक्ति, भगवान सेवा में अनुरक्ति, इसका नाम भक्ति है। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार का आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है और ये भी भक्ति के अंदर में है। भक्ति जिस तरह हम ये भौतिक जगत कोई चीज करना चाहते हैं, वो चीज का करना कितना जरूरी है, नहीं करने से कितना क्षति हो जाएगी, ये दोनों से जानना जरूरत होता है। उसी तरह भगवान का भक्ति करना और नहीं करने से कितना कष्ट होगा, ये दोनों जानना जरूरी है। तो भगवान का भक्ति करना और भौतिक जगत की जो आसक्ति है वह से विरक्त होना। भक्ति क्या चलो विरक्ति अन्यत्र, भक्ति परेश अनुभव विरक्ति अन्यत्र। जब भक्ति करते हैं तो विरक्ति, ये दोनों एक साथ चलते हैं। पूर्व दिक चलने जिस तरह पश्चिम दिक पीछे हटते हैं। तो इसी तरह ये जो भौतिक जगत से विरक्ति है ये भी भक्ति का अंग है। ये चीज समझा कर ये अध्याय है। इस अध्याय का प्रारंभ से संसार आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हो। इस संसार भौतिक अशक्त वृक्ष की तरह है और इस संसार की जड़ें ऊपर की बढ़ती है। इसका अर्थ है ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थों से यह प्रक्रिया शुरू होती है, इसलिए जड़ हुआ। और दूसरा जगह से जड़ हो सकता क्या? एक वृक्ष का एक जगह से जड़ होता है क्या? दूसरा जगह से होता है। दूसरा कौन कौन जगह से जड़ हो सकता है? अनुमान लगा सकते? आंसर बाद में आएगा, देख लेना। वह छोड़कर, क्योंकि अशक्त वृक्ष की जड़ बहुत अलग अलग जगह से आ सकते, लेकिन मूल जड़ कहाँ से है? ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक से है। वही से सारे ब्रह्मांडों का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोग उसकी शाखा के रूप में होते हैं। उसको शाखा क्या है? अनेक लोग, अलग अलग लोगों की शाखा है। और इसका फल क्या है? जिसके फल जीव के कर्म के फल है। तो वृक्षों का दो चीज बन रही है। एक ये भौतिक जगत अश्वत्थ वृक्षों का शाखा है, क्या शाखा है? अलग अलग लोग हैं, चंद्र लोग, सूर्य लोग, अलग अलग लोग हैं, उनका शाखा है। और इसका फल क्या है? जीवों के कर्म के फल, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष के दत्त है। यदि इस संसार में ऐसे वृक्षों का जिसकी शाखा नीचे की और है हो तथा जड़ ऊपर की ओर हो तो कोई अनुभव नहीं है, किंतु बातें कुछ ऐसे ही है। इस तरह तो देखा नहीं, हाँ हम देखा है। वास्तव में कहा देखा है? उदाहरण क्या है? जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ते हैं, तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती है। अभी वो यदि पेड़ को नहीं देखना चाहता तो क्या करना चाहिए?
वो वृक्ष को नहीं देखना चाहिए, जल के अंदर नहीं देखना चाहिए, क्या करना चाहिए? कौन बता सकता? जल में पत्थर मार देंगे। जल पत्थर में, ठीक है, लेकिन ऊपर की ओर देखना चाहिए महाराज, ऊपर देखना चाहिए, नीचे देखे ही ना ना, हाँ ऊपर की ओर देखे। ऊपर के देखें, ठीक है, ऊपर के देखें तो असली देखेंगे ना। असली वृक्ष को देखेंगे, जल की वृक्ष को नहीं देखेंगे। ओके, लेकिन है तो उधर में, और कौन? हमारा जो जल के पास जाएंगे ही नहीं तो फिर दिखेगा कैसा वृक्ष उसमें, ये भी हो सकता है। हम उसके अंदर में है ना। आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करने से क्या चला जाएगा यहाँ से? क्या ये है, पानी सूखा देंगे तो हो जाएगा, कैसे जाएगा? पानी नहीं रहेगा। ये पानी है प्रकृति के 3 गुण, ये पानी रहेगा, प्रकृति 3 गुण रहेगा, देखेगा। तो प्रकृति के ये पानी नहीं है, वो देखेगा नहीं। तो भौतिक जगत है, उस तरह पानी है, इसीलिए भौतिक चिन्मय जगत का प्रतिबिंब देखेंगे नहीं। ये भौतिक जगत के 3 गुण है, तो इधर में नहीं रहेगा, ये जगत पे चिन्मय बनते। दूसरे शब्द में, यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक, जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छा में स्थित है। तो हमारी इच्छा कौन है? हमारी इच्छा कौन? भोगने की इच्छा। ये जल है, इच्छा ये जल है, इच्छा नहीं तो नहीं। तो जिसे तालाब में जल नहीं है, वृक्ष को देखे नहीं, उल्टा केवल वृक्ष देखेंगे। तो हमारी इच्छा रूप जल में इस तरह प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तु का स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के, एनालिटिकल स्टडी, विश्लेषण करने माध्यम से इस वृक्ष का भलीभांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। विच्छेद करने के पहले ऐसे जानना जरूरी है कि भौतिक जगत कहाँ से मुक्त होना चाहिए। विच्छेद, उसको जड़ काटना चाहिए, लेकिन पहले तो उसको जानना चाहिए। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। वास्तविक प्रतिबिंब, इसे वास्तविक प्रतिरूप, हाँ, इस तरह ही चीज भगवत धाम में है। जिस तरह मान लीजिए एक आम का पेड़ का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, आम भी है, तो यह जाल में वो प्रतिबिंब जितना आम देख रहा है, वो पेड़ में कितना आम है उतना तो है, उनमें से ज्यादा है। तो ये भौतिक जगत में जितना कुछ देख रहा है, इतना तो है भगवत धाम में, उनमें से और ज्यादा कुछ है। आध्यात्मिक जगत तो सब कुछ है। ब्रह्मो को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं, और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं, और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रिया, 10 इंद्रिय, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्व में विभाजित करते हैं। वो हम सुना है 24 महत्व है। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है, तो एक प्रकार से वह भौतिक जगत 180 अंश डिग्री गोलार्ध में, और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। ये हो सकते जो मैथमेटिक्स नहीं जानते उनके लिए ये बात एक कठिन होता है। 180 डिग्री किया है, ये थोड़ा आप ये कठिन कुछ नहीं है। ये जो मैथमेटिक्स के नियम है, एक कोई केंद्र से एक लाइन बराबर काटेंगे, उसको 4 भाग करेंगे, तो एक एक भाग को 90 डिग्री कहते हैं। तो यह से शुरू हुआ, यह तक जाएगा तो 90 डिग्री, यह से 90 डिग्री 180, यह से आएगा 270, यह से आएगा 360। तो एक सर्कल को मैथमेटिशियन तो वो लोग 360 बोलते हैं। तो आधा को कितना बोलेंगे? आधा को बोले 180 डिग्री। ये 180 इधर में 180 डिग्री 360 है। तो ये पूर्व पद समझाने के लिए बोलते हैं, यदि ये आधा अर्थात 100
ये अर्धवृत्त है 180 डिग्री, तो इसका उल्टा भी 180 डिग्री है। ये भौतिक जगत 180 डिग्री आधा है, तो ये उसका उल्टा चिन्ह जगत के 180 डिग्री है। ये चीज समझाने के लिए प्रभुपाद ने ये अर्धवृत्त का 180 डिग्री का उदाहरण दिया। क्योंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, और तो आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में हो चुकी है। क्योंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है, प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता, परंतु वह स्रोत जहां से वह प्रतिबिंबित होता है वह शाश्वत। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेद करना होता है। तब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत के आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। वेद का उद्देश्य यही है कि इसे आसक्ति से मुक्त होगा। तो कोई व्यक्ति वाले को वेद जानते हैं, इसका अर्थ वो कैसे भौतिक मुक्त हो सकते जानते हैं। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेद को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांडों द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष का सुंदर हरी पत्ती से आकृष्ट होता है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। कोई आम का अच्छा पेड़ देखते हैं, अच्छा पत्ते हैं, लेकिन अच्छा पत्ता में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। भाई आम का पेड़ लगा पत्ते के लिए नहीं है, सुंदर आम खिलते हैं उसका, तो सुंदर हरी पत्ती देख आकृष्ट नहीं है। वेदों के उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह है इस प्रतिबिंब वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जीवन के आध्यात्मिक वृक्ष प्राप्त करना। अभी वो वृक्ष का और थोड़ा विस्तार बनना है। अधो च ऊर्ध्वं प्रस्थित तस्य शाखा गुण प्रवृत्ता विषय अथो च ऊर्ध्वं प्रस्थित तस्य ये तस्य शाखा, वो वृक्ष का शाखा जड़ तो ऊपर है और शाखा नीचे है, लेकिन यह बोलते शाखा का वो नीचे नहीं, कोई शाखा ऊपर भी चले गया। अधो च ऊर्ध्व प्रस्थित तस्य शाखा, उनका शाखा ऊपर नीचे हर जगह फैली है। गुण प्रविद्या विषय प्रबला, गुण प्रविद्या गुण के द्वारा प्रकृति गुण द्वारा स्थित विषय सचत विषय प्रबला, विषय प्रबला, विषय तक इंद्रिय विषय प्रबला टहनी, विषय प्रबला जो टहनियों को इंद्रिय विषय का तुलना। अधो च मूलानी अनुसंतता, अधो च मूलानी नीचे की ओर मूलानी जड़ को अनुसंधान, और जड़ भी नीचे आते हैं। इसीलिए अश्वत्थ वृक्ष के लिए और पुराना अश्वत्थ वृक्ष के पास जाएंगे वो पता नहीं चलता है वो जड़ कौन है शाखा कौन है। और इसे कर्मानुबंधनी मनुष्य लोग के कर्मानुबंधनी कर्म करने के लिए बांध लेते हैं मनुष्य लोग, मानव समाज के जगत। इस वृक्ष की शाखा ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है, पोषित तथा पुष्ट होता है नारिश में। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बाधी हुए है। तात्पर्य अश्वत्थ वृक्ष की यह और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक के फैली हुई, कुछ ऊपर में और नीचे। जो नीचे है, नीचे विभिन्न जोनियां, जिस तरह मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली, ये नीचे वाला जोन है। और ऊपर वाला क्या है? ऊपर शाखा में भाग में देवता, गंधर्व, उन बहुत से उच्चतर जोन। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार ये वृक्ष प्रकृति के 3 गुण द्वारा पोषित। सामान्य वृक्ष कब पुष्ट होता है? जितना जल में। तो प्रकृति के 3 गुण से ये पुष्ट होता है।
कभी कभी हम देखते हैं कि जल अभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहो 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 लहता लहो लहता है लहो लहता है लहो लहो लहता है, ये शब्द मेरे पास वाहिद है। हाँ, तो कोई भूखंड लहो लहता है। इसी प्रकार महाराज जी आबाद। हाँ, लहता अर्थात बहुत अच्छा अच्छा खेती हो गया है, फैलता फूलता है बहुत। हाँ, फलता फूलता हुआ। इसी प्रकार जब प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों के अनुपातिक अधिक होता है, वहां से वह उसी की अनुरूप जीवों के जोनियां प्रकट होती है। वृक्ष की टहनियां इंद्र विषय है, गुण प्रवृद्ध विषय प्रबला अर्थात विषय प्रबला प्रबलता टहनियां। वृक्ष की टहनियां वो इंद्र विषय है। विभिन्न गुणों के विकास से या विभिन्न प्रकार की इंद्रिया का विकास होता है, और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषय का भोग करते हैं। शाखा के शीरे इंद्रिय है, यथा पूर्व इंग्लिश में टिप ऑफ द ब्रांच। शाखा के शीरे इंद्रिय है, यथा कान, नाक, आंखें आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषय को के भोग में आसक्त है। टहनियां शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय है। सहायक जरे, सहायक जरे क्या है? सहायक जरे क्या है? उपशाखा राग द्वेष महाराज जी। उपशाखा सहायक जरे जो 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 टहनियों से नीचे जड़ें निकलती हैं महाराज, शाखाओं से जो जड़ें नीचे निकलती हैं, सहायक जड़ें। सहायक जरे अर्थात सेकेंडरी रूप। शाखाओं से जो नीचे निकलती। नहीं, वहां से निकलते हैं। सहायक जरे अर्थात सेकेंडरी रूप। बहुत एक वृक्ष का बहुत सारे मूल रहते हैं ना, एक प्रधान और एक मुख्य और सहायक। उपशाखा महाराज। करेक्ट। ये शाखा नहीं, उपमूल हो सकता। शाखा किस, ये तो जड़ है। राग देश। तो इतना इतना कॉम्प्लिकेट मत करना। एक वृक्ष का दो प्रकार मूल, एक मूल और सेकेंडरी। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। यह सेकेंडरी रूट। तो ब्रह्मलोक से जो आया है वो प्राइमरी रूट है। अलग अलग चंद्र सूर्य अलग अलग ग्रह से जो वह भोग करके जो आया है, वहां से भी रस आता है वो ना, वो सहायक जरे, सेकेंडरी रूट। सहायक जरे राग तथा देश है, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप। धर्म अधर्म की प्रवृत्ति इन्हीं गौण जरे, ये जो गौण जरे बढ़ता है, सहायक जरा था गौण जरे, सेकेंडरी। वो सहायक जरा था सेकेंडरी गौण से उत्पन्न हुई मानी जाती है, जो चारों दिशा में फैली है। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़े मर्त्यलोक में है। मर्त्यलोक में है अतः ये बहुत ही अदर प्लानिट। हाँ, मर्त्यलोक ये समझना, ये ट्रांसलेशन इस तरह है। ये समझना चाहिए ब्रह्मलोक से के स्वर्ग का अलग अलग जगह से, ये अलग अलग ग्रहों से जो आ रहा है पृथ्वी का, तो वहां से जो आ रहा है उसका नाम है ये गौण जड़। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़े मर्त्यलोक में है। जब मनुष्य उच्च लोक में पुण्य कर्म का फल भोग चुकता है, तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। अभी के सुन के लग रहा है, अरे भाई ये श्लोक तो पहले से जानता, इसके अंदर इतना बातें है क्या? ये श्लोक तो कितना बार पढ़ा है, तो इसके अंदर इतने सारे बातें हैं क्या? हाँ, इतने सारे बातें हैं।
इसीलिए धीरे धीरे ही पढ़ना पड़ेगा। क्या बोलना चाहता है प्रभुपाद, क्यों इस तरह लिखा है? तो ये जो आप थोड़ा जर पर पता चला है, कल हम श्रवण करेंगे इसको कैसे काटे, काटना कैसे, नहीं तो इसके अंदर रहना पड़ेगा। इसको काट के ये वृक्ष से मुक्त होना। भौतिक जगत में ये हमें जल के अंदर जो वृक्ष है उसको आसक्ति रहेगा तो वो पेड़ का फल नहीं मिलेगा। आम का पेड़, जो आम का फल है वो जल में अंदर जितना पेड़ में डुबकी लगाएंगे ना तो आम को भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, कोई आगे जो पानी सुखा देगा तो बोले ये कहाँ गया भाई, तब वो ऊपर देखना शुरू कर, अरे ऊपर है, इधर में क्यों कर रहे हैं? तो हम ऊपर देख सकते। इस तरह भौतिक जगत में आसक्ति यदि हमको काटना पड़ेगा, नहीं देखना नहीं। आपने बहुत वक्त उदाहरण दिया, आंख बंद करना, देखना नहीं तो वो भी नहीं करना चाहता, तब क्या करना पड़ेगा, कोई आगे पानी सुखा देंगे तो अच्छा है। जिस तरह इंद्रदेव ने शुअर बन के रहा है, जाना ही नहीं चाहते, तो ब्रह्मा ने आकर उनको बच्चा पत्नी सब मारना चालू किया, तब उनके होश आया जाए भैया क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह हमें असंग शस्त्र दीर्ण चित्ता अनाशक्ति रूप अस्त्र से इसको काटना है। तत्काल हम उसको सेवन करें। हरे कृष्ण। विषय का ध्यान। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद। थैंक यू सो मच महाराज, इतना डिटेल और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक यू महाराज। एंड सॉरी महाराज, मेरा क्वेश्चन आज के टॉपिक से नहीं है, कल से है। महाराज मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि जो भगवान के सभी पूर्णांश है वो 6 ऐश्वर्यों से युक्त कैसे हैं? कौन सा? प्लीज, के भगवान के सभी पूर्णांश 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं महाराज, इसको कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि जब कच्छप अवतार को देखते हैं तो वो सुंदरता दिखाई नहीं देती है। इसका कच्छप अवतार को जब हम देखते हैं भगवान की तो सुंदरता दिखाई नहीं देती है वहां पर, तो उस तरह से, हालांकि भगवान तो कच्छप अवतार में भी सुंदर ही है पर हम नहीं देख पाते महाराज। तो वो कैसे समझे कि भगवान के सभी जो पूर्णांश है वो 6 ऐश्वर्यों से युक्त है, लेकिन प्रकाश नहीं करते हैं। देखिए रामचंद्र बांसुरी नहीं बजा सकते क्या? बजाए नहीं, कोई साधारण आदमी बांसुरी बजाते हैं। हमारे मंदिर में एक भक्त कितना अच्छा बांसुरी बजाते हैं, तो रामचंद्र बांसुरी नहीं बजा सकते, लेकिन बजाए। तो भगवान अलग अलग रूप में अलग अलग वैसे देखा ही नहीं, लेकिन पूर्ण तो है महाराज। जैसे हम जब प्रीचिंग करते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण का ही एग्जाम्पल देते हैं कि ही इज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो फिर महाराज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं हो जाता फिर इस तरह से? हाँ, जिस तरह, हाँ डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मान लीजिए रामचंद्र पूर्ण पुरुष तो भगवान है, लेकिन रामचंद्र बोले नहीं मैं सीता देवी के साथ किसी को शादी नहीं करूंगा। तो जो कोई डांस करना चाहता है कृष्ण का कोई लड़की, तो रामचंद्र के पास वो लीला वो वैसे तो देखेगा नहीं, तो कृष्ण लीला मानना पड़ेगा। इस तरह नहीं, रामचंद्र डांस नहीं कर सकते, लेकिन वो लीला में उन्होंने वो लीला करना नहीं चाहते हैं। तो भगवान के पास है कि भगवान रामचंद्र और किसी को शादी नहीं कर सकते, लेकिन वो अवतार में वो लीला नहीं करना चाहते। तो भगवान के हर अवतार पूर्ण ईश्वर जमा है, लेकिन दिखाते नहीं। लेकिन यदि आप उस तरह लीला चाहते हैं तो दूसरा भगवान कितना सारा अवतार है, वो लीला में चले जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ओके, मुकुंद मुरारी को धर्मपाल महाराज। हरे कृष्ण महाराज। जो इसमें लास्ट में जो लाइन जो आया था, ब्रह्मलोक से मूल शाखा ब्रह्मलोक से है और सहायक शाखा मृत्यलोक में, तो ब्रह्मलोक और मृत्यलोक को कैसे अलग अलग कैसे समझे महाराज? मृत्युलोक मैं बोला ना, वो ट्रांसलेशन ठीक नहीं है। अब हाँ, वो आपने कुछ बताया था, हमने समझ में आया नहीं महाराज। हाँ, मर्त्यलोक, वो मर्त्यलोक शब्द गलत है, मर्त्यलोक बोलना नहीं, मर्त्यलोक शब्द नहीं है। बिल्कुल, ब्रह्मलोक मृत्युलोक तो एक ही। हाँ, ये अनुवाद इस तरह, मूल मुख्य मूल ब्रह्मलोक से है
अलग अलग मूल आया है मनुष्य लोक में अलग अलग ग्रहों से। गुरु महाराज बांग्ला में इस तरह अनुवाद किया। अलग That's अलग correct. जो है वो ठीक समझ में मनुष्य लोक का अलग अलग ग्रहों से। करेक्ट, इट्स अंडरस्टैंडेबल। हाँ, थैंक यू सो मच, इट्स इसीलिए अंडरस्टैंड। अभी क्लियर हो गया। आपको तकलीफ आ गई, इसीलिए मैं उस पॉइंट पकड़ा जी। इस तरह पढ़ना मत। फिर अब आप बोले महाराज, पर मेरे को समझ में आया नहीं, बिकॉज आई वाज स्टिल थिंकिंग कि ब्रह्मलोक और मृत्यलोक तो एक ही हुआ। थैंक यू सो मच, दिस इज अंडरस्टैंड। हरे परमेश्वरी राधिका माता जी। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। शुरू में आपने कैसे बोला आपको बाहर से भी साउंड आ रहा है। और एक्चुअली महाराज यहाँ ये रेनोवेशन चल रहा है ना घर पे, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। एक मिनट धर्मनाथ जी, एक मिनट रुक जाइए भैया, एक मिनट रुक जाइए जरा। महाराज जैसे आपने शुरू में बताया कि हमारी इच्छाएं हैं वो जल है, और फिर ये भी बताया आपने कि जो तीनों गुण हैं वो भी जल हैं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ, थोड़ा क्लियर तो इच्छा कहाँ से आते हैं? इच्छा जल है। वही तीन गुण के अंदर तो इच्छा आते है ना। हमारे तीन गुण के कारण सत्य गुण के लिए इच्छा होता है, तम गुण के लिए इच्छा होता है। ये तो उपमा है समझाने के लिए। ये इच्छा भी, ये इच्छा तो गुण के कारण आते हैं। जी 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 जी, ठीक है महाराज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओके, उमा खन्ना माता जी, मैं आपका दीक्षित नाम भूल गया। कुलबंदानंद प्रभु कहाँ है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, साउंड नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, आपको अनम्यूट करना होगा। प्रिया, ओ प्रिया, अभी ठीक आ है, रही है? आ रही है। हाँ, क्योंकि जी पहले श्लोक में ऐसा है कि नीचे उन्होंने दिया है कि इस भौतिक जगत, जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन से। वैश्लेषिक अध्ययन का क्या मतलब हुआ? हाँ, वैश्लेषिक अर्थात विश्लेषण। विश्लेषण इंग्लिश में एनालिटिकल स्टडी। विश्लेषण करना अर्थात क्या देखना है इसके अंदर है क्या। जिस तरह पानी जल का विश्लेषण करने क्या देखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उस तरह पृथ्वी के यदि विश्लेषण करेंगे इसके अंदर क्या देखेंगे, इसके देखेंगे मिट्टी, जल, अग्नि, इस तरह 24 तत्व देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे और एक तत्व है आत्मा, और ठीक से आग लगा के देखेंगे, उसके बाद परमात्मा भी देखेंगे। तो इस तरह विश्लेषण का अर्थ था ज्ञान के माध्यम से टुकड़ा टुकड़ा करके देखना है क्या, कहाँ से आया है। ठीक है गुरु, ज्ञान के माध्यम से देखना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, थैंक यू। ओके, सिद्धार्थ प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, एम आई ऑडिबल? हाँ महाराज, मेरा एक प्रश्न कल के अंतिम श्लोक से है, जिसमें तात्पर्य में लिखा गया है कि जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है, जिसके कारण वह नीचे गिर जाता है। महाराज, इसमें स्वभाव से ब्रह्म होने का क्या तात्पर्य है? हाँ, ये तो मेरे लिए नया तो बात नहीं है। अर्थात जीवात्मा सच्चिदानंदमय है, परमात्मा ब्रह्म शब्द का अर्थ सच्चिदानंद। महाराज, जो जैसे आत्माराम या सच्चिदानंद विग्रह है, तो उसमें तो किसी तरह की इच्छाएं होनी ही नहीं चाहिए। इच्छा तो है, इच्छा को नहीं होगा। इच्छा ने तो जड़ वस्तु होगा, इच्छा है, इच्छा को नहीं होना चाहिए। इच्छा नहीं है तो फिर चिन्मय कैसे होगा? तो जिसकी इच्छा नहीं है, हाँ ठीक है, कृष्ण का इच्छा नहीं है, कैसी इच्छा नहीं हो सकती? कैसे? जिस जहां पर जीव है उसके अंदर इच्छा होना ही चाहिए, तो जड़ वस्तु के अंदर नहीं होना चाहिए। महाराज, एक और प्रश्न है मेरा कि
जैसे कोई भी जीव है जो अपने प्राण त्याग देता है, जिसका देहांत हो जाता है, तो जब उसको विष्णुदूत या यमदूत ले जाते हैं तो उसे किस नाम के से उसको पुकारा जाता है? क्योंकि जीव के तो अनेकों जन्म हो चुके होते हैं, तो उसमें सब में उसका अलग अलग नाम होता है। कौन सा नाम में जाना जाता है? वो तो नाम हाँ। चेंज है। यहाँ पर दीक्षा के समय नाम चेंज होते हैं, उधर में भगवत धाम जाने नाम चेंज नहीं होगा क्या? क्या हो जाके वहां जाकर सिद्धार्थ नाम को बुलाएंगे क्या? आपको कृष्णदास चैतन्य दास कोई नाम उधर में होगा? सिद्धार्थ दास क्या है? वहां के शर्मा का क्या मूल्य है उधर में? हरे कृष्ण महाराज। हरे ओके, पीएल माता जी। हरे कृष्ण महाराज, मेरा सवाल कल के क्लास से है। यहाँ पे एक सेंटेंस है, शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। वो किस तरह पृथक होता है? वह न तो शरीर का भोग करता है, न उससे बाहर जाना चाहता है। ये वाला समझ में नहीं आया मुझे। तो अलग अलग वस्तु होता है ना, एक है शरीर और एक है आत्मा। तो शरीर का चाहना अलग है, आत्मा का चाहना अलग है। जो ये जिस तरह हमारा काबरा का चाहना क्या है? साथ काबरा गंदा हो गया, इनका चाहना क्या है? हम अच्छा सर्फ मिलेगा तो सब होगा। लेकिन शरीर का चाहना क्या? अच्छा खाना। ये गाड़ी का चाहना क्या है? पेट्रोल। तो शरीर का चाहने का आत्मा का एक चाहना होता है। तो गाड़ी पेट्रोल चाहते हैं, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर पेट्रोल नहीं चाहेगा। वो गाड़ी तो पेट्रोल खाता है, मैं भी पेट्रोल खाऊंगा। नहीं, गाड़ी का मालिक का चाहना थोड़ा अलग होता है। उसी तरह हाँ, भगवान जब जीव समझते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा है, तो इसी तरह शरीर का चाहना एक होता है, आत्मा का चाहना एक होता है। इसका अर्थ है वो समझ जाता है शरीर और आत्मा का फर्क है। ये उसका बड़ा। थैंक यू। ओम प्रकाश प्रभु, भक्ति वैभव। मैं पूछ रहा था, वो प्रभु जी ने पूछ लिया, वो ब्रह्म की जड़ें और मृत्युलोक की जड़ें, वो आपने बता ही दिया पहले। वो आगे समझ में, मैं भी वही पूछने वाला था। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज। मेरा एक जानना था, भगवान की विभूति बताने के टाइम भगवान उधर कहा था अश्वत्था के वृक्ष का जो है वो भगवान का स्वरूप है एक। और अभी पंचदश अध्याय में भी अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताया। कभी कभी भक्त लोग से सुनते हैं वट वृक्ष के बारे में। तो अभी क्योंकि कभी कभी कुछ भक्त लोग कहते हैं वट वृक्ष, अश्वत्थ वट वृक्ष कहते हैं, ऐसा कहते हैं। तो अभी क्योंकि भगवान ये तो एक विभूति है भगवान का, इसीलिए कौन सा मानना चाहिए, ये मेरा जानना था। अश्वत्थ वृक्ष और वट वृक्ष में तो फर्क है, तो अलग अलग होता है। हरे कृष्ण। ठीक बंद कर, गलत बंद कर। सो जिस तरह भगवान ने कहा पशु के अंदर में सिंह हूं, तो चिड़ियाघर में जाके सिंह के गला लगाएंगे? अरे मंदिर तो भगवान को प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। महाराज आवाज नहीं आ रही। समझ रहे हैं? अभी ठीक है? अभी ठीक है? यहाँ ठीक है महाराज। तो ये विभूति जो में भगवान जो अलग अलग विभूति देखा है, इसके भगवान का विविध शक्ति है। शक्ति को शक्तिमान नहीं समझना चाहिए। जिस तरह के उदाहरण दिया, भगवान बोले मैं पशु के अंदर सिंह हूँ, अभी मंदिर में कृष्ण का भजन नहीं करे, चिड़ियाघर में सिंह को पूजा करना चाहिए, गला लगाना चाहिए? नहीं, गीता में तो कृष्ण बोला मैं सिंह हूँ। तो फिर बुद्धि अप्लाई करना होगा। क्यों उदाहरण दिया कि पशु के अंदर सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए बताया। वृक्ष के अंदर सर्वश्रेष्ठ है, नदी के अंदर सर्वश्रेष्ठ है, मुनि के अंदर सर्वश्रेष्ठ है,
इसमें ये चीज समझाना चाहते हैं भाई, सारे श्रेष्ठ वस्तु में श्रेष्ठ वस्तु हैं। उदाहरण को समझने का कोशिश करना चाहिए, उदाहरण क्यों देना चाहते हैं। उदाहरण ये देना चाहता है कुछ समझाने के लिए। हाँ, जिस तरह मान लिया कोई उदाहरण देगा, एक वो चिड़िया का पैर किस तरह है, चिड़िया का पैर देखने बेम्बू की तरह है। क्या उनका पैर बेम्बू है क्या? लेकिन हमें समझ जाएगा ना, इसीलिए वो उदाहरण दिया। फिर भगवान ने विभूति योग में समझा, दुनिया में जो कुछ श्रेष्ठ कुछ देखोगे वो मेरा शक्ति है। जिस तरह बोला हिमालय पर्वत का मैंने हिमालय है, तब हिमालय की पूजा करना शुरू करेगा क्या? जब कोई नहीं करेगा तो फिर अश्वत्थ वृक्ष को उदाहरण देने समस्या क्या है? ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण महाराज।